हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले हम पार्ट 4 में ये वाला चैप्टर आधा पढ़ चुके हैं। अभी इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आज उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश इको बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी 17 जुलाई 2005 को। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य आपदा प्राधिकरण जिसे MPSD स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 5 सितंबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है ये। और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब का था? 2005 का था। मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भोपाल जिले में। याद रखिएगा, जो आपदा प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। तो देखिए, ये आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ी आपदा आई थी। कब? 3 दिसंबर 1984 को। जब क्या हुआ था? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। उसी के बाद इस घटना के बाद में 1987 में इस संस्था को स्वायत्त शासन संस्था के रूप में माना गया था। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? ये MPPSC में MP पटवारी में पहले पूछा जा चुका है। तो 2 और 3, चूंकि ये 2 दिसंबर की रात में हुई थी इसलिए इसे 2 और 3 दिसंबर 1984 का समय माना जाता है। और कौन सी गैस थी? मिक, जिसका फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2014 में इसी जो आपदा आई थी इसी पर एक मूवी बनाई गई थी, अ प्रेयर ऑफ रेन। तो आपको याद रखना है 2-3 दिसंबर 1984 में क्या हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो ये उसी में से एक है। फिर जो एपिको है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इसकी पर्यावरण मतलब ये एपिको का फुल फॉर्म क्या होगा? एनवायरमेंटल नियोजन मतलब प्लानिंग कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1981। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 5 जून 1981 को एपिको की स्थापना की गई थी। फिर मध्य प्रदेश में राज्य झील संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो 26 मई 2004। देखिए, इसमें काफ़ी जो डेट वाला फैक्ट है, तो आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, देखिए ये क्वेश्चन MPSI 2017 में पूछा गया है। MPPSC में भी ये प्रश्न आ चुका है कि जो राजा भोज झील है इसे वेटलैंड साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो जो राजा भोज झील है इसे वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया था 2002 में। अब बात आर्द्र भूमि की है, तो वैसे तो ये वेटलैंड वाला मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। आप एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड दलदली क्षेत्र होते हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 2 फरवरी को क्या है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2002 में जो राजा भोज झील है जो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, जिसे भोजताल भी कहा जाता है, उसको वेटलैंड में शामिल किया गया था। अभी आपने देखा होगा कि इंदौर के कुछ क्षेत्र हैं, सिरपुर है, और भी क्षेत्र हैं जिनको क्या है? वेटलैंड साइड में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में टोटल यदि इंडिया में वर्तमान में पूछा जाए तो कितनी वेटलैंड साइड है? तो हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 वेटलैंड साइट वर्तमान में 2023 में इंडिया में हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वेटलैंड साइट कहाँ पर स्थित हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में टोटल 13 वेटलैंड साइट हैं। अब आपको मध्य प्रदेश में कितनी वेटलैंड साइट है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और अभी लेटेस्ट कौन कौन सी वेटलैंड साइट ऐड हुई हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? देखिए ग्रुप 4 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो रायसेन में 15 फरवरी 2018 को प्रथम तितली पार्क की स्थापना की गई थी। और यदि दूसरा तितली पार्क पूछा जाएगा तो दूसरा तितली पार्क जो राला मंडल सेंचुरी है इंदौर में, यहाँ पर स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 15 नवंबर 1974 से क्या हुआ, मध्य प्रदेश में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो लागू हो गया था। फिर तेंदुपत्ता, आप जानते हैं कि तेंदुपत्ता का जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक होता है। तो तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम कब लागू किया गया? 28 नवंबर 1964 को तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है वो कब लागू हुआ था? तो जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को भारतीय वन अधिनियम लागू हो गया था। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 12 अप्रैल 2001 में लोक वानिकी अधिनियम जो था वो लागू हो गया था। मध्य प्रदेश में अब ये बताना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा कि जो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है ये कब आया था? तो ये आया था 1974 में। इसको डायरेक्टली आप यहीं से देखिए। जो जल पर्यावरण प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम है ये आया था कब? 1974 में। फिर जो उपकर अधिनियम था जल वाला, वो साथ मतलब हम क्या करेंगे, जल पे क्या लगाएंगे, जल का प्रदूषण रोकने के लिए उस पर उपकर मतलब सब टैक्स लगाया जाएगा। तो वो कैसा लगाया जाएगा? साथ लगाया जाएगा। तो 1977 में जल उपकर अधिनियम आया था। फिर जल प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो वायु हमेशा सबसे फर्स्ट हमारी ज़रूरत है, मतलब नंबर 1 पे रहेगी। मतलब 1981 में क्या होगा, हम वायु जो प्रदूषण निवारण अधिनियम है ये लेके आएंगे 1981 में। अब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम ये कब आया था? 2011 में आया था। तो साथ में क्या हो रहा है, अगर पहले नंबर पर वायु प्रदूषित हो रही है तो वो किसके कारण हो रही? तो उसमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक का भी स्थान है। तो साथ मतलब एक और एक साथ। तो 2011 में क्या होगा, प्लास्टिक वाला अधिनियम आएगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2011। तो ये चारों बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। जो जल प्रदूषण वाला था 1974 में आया था। इसके बाद हमने कैसे याद किया था कि साथ जल प्रदूषण पर क्या होगा, नियंत्रण के लिए उपकर लगेगा, मतलब साथ। फिर वायु प्रदूषण वाला 1 नंबर पे रहेगा 1981, और इसके बाद में एक और एक 11 मतलब 2011 में क्या होगा, प्लास्टिक वाला नियम आएगा। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब इसमें बहुत सारे दिए हैं, सारे तो हमें नहीं याद करना है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है वो याद करने पड़ेंगे। जैसे बासेल पूछा जाता है, बासेल कब आया था? तो जो रसायन होते हैं, जो डेंजरस केमिकल होते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए ये इंटरनेशनली ऐसा नियम बनाया गया था 1989 में। इसको याद रखना है आपको। और जो मेडिकल वाला अपशिष्ट होता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट होता है, उसके लिए 1998 में अधिनियम बनाया गया था। तो ये दोनों अधिनियम भी आपको याद कर लेने हैं। मध्य प्रदेश में बारहसिंगा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो बारहसिंगा है वो राजकीय पशु है, और इसको जब 25 वर्ष हो गए थे 1 नवंबर 1981 को। इसका जो बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रूसवर्स डुआउ सैली। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। और ये मध्य प्रदेश में जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में चंबल और सोन नदी में पाया जाने वाला जो घड़ियाल है एवं कछुआ है, उसको IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। तो IUCN की रेड लिस्ट में तो बहुत सारी कैटेगरी रहती हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये क्रिटिकली जो हैं संकटग्रस्त होते हैं, जो घोर रूप से संकटग्रस्त होते हैं, उस कैटेगरी में इसको डाला गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत ये आता है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए ये पूरा बताया गया है कि कौन सा जीव जो है वो किस कैटेगरी में है। जैसे कि गंगा जो डॉल्फिन है वो संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। नीलगाय जो है वो संकट मुक्त, मतलब अभी इसको संकट नहीं है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये भी क्रिटिकल डेंजर्ड में आता है।
और जो फॉरेस्ट आउटलेट है ये भी क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो कौन सी मछली है, उस मछली का नाम है महाशीर मछली। तो जो महाशीर मछली है इसको कब राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था 26 सितंबर 2011। याद रखिएगा 26 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश में जो महाशीर मछली है उसे क्या हुआ था, राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो इसे रेड लिस्ट में विलुप्त कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया, तो दूधराज। ये आपको डेट याद ही रख लेनी है कि जो 1 नवंबर 1981 था, तो इस उपलक्ष्य में क्योंकि मध्य प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो चुके थे, तो 25वीं वर्षगांठ में राजकीय पक्षी, राजकीय पशु ये सारे घोषित किए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और छूट गए हैं, उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 10 अक्टूबर 2017 में की गई थी। प्लास्टिक पर बैन मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 2017। फिर अभी आपके दिमाग में आएगा कि 2021 में भी संपूर्ण भारत से प्लास्टिक को मुक्त करने का अभियान चलाया गया था। देखिए तो नियम तो बनते रहते हैं, लेकिन बात तो तब है जब उनको फॉलो किया जाए। तो वैसे ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 24 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लागू कर दिया गया था। फिर 23 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा सूचकांक में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये फोर्थ, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, इतना पुराना डेटा अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये डेटा कौन जारी करता है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल या एल्गी के जो जीवाश्म हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं सतना से। तो आपको याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मध्य प्रदेश के वन्य जीव और पर्यावरण से रिलेटेड थे। वन और पर्यावरण का चैप्टर था ये, इसको आप ध्यान से इसके MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 में, पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क, और पार्ट 4 में अभी हमने वन्य जीव और पर्यावरण, और ये पार्ट 5 के अंतर्गत जो पार्ट बचा है वो आ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के जो बेस्ट MCQs की सीरीज़ है। अगर आप मध्य प्रदेश का पटवारी एग्ज़ाम, MPPSC एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।